from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. लास्ट वीडियो में वी हैव डन कोनिक सेक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिक, व्हाट आर ऑल द कोनिक सेक्शंस like point, line, pair of line, circle, parabola, ellipse and hyperbola. All these are basically conics. अब conics में parabola, ellipse और hyperbola अभी हम करने वाले हैं. Straight line, pair of line और circle वो अलग अलग chapters अलग से बने हुए हैं. So now we are going to specifically going to parabola. So last video में which was named conic section part 1, it was told that any conic is defined by PS by PM equals to E, which is a constant, and then it was defined that for parabola E is equals to 1. Combining these two, we can say a parabola is a conic in which PS equal to PM. PS क्या हुआ? Point का distance from a fixed point, that is S, which is actually a focus, और PM is लाइन से डिस्टेंस विच इज डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस. तो किसी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड पैराबोला. दिस पार्ट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. इफ यू हैव नॉट सीन, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो. और यू कैन स्किप डायरेक्टली टू द स्टैंडर्ड पैराबोला पार्ट, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Let us take focus as 1, -2, and let us take directrix as 2x plus y equal to 3. Now the PS equal to PM will give us focus distance will be x minus 1 square plus y minus -2, that is y plus 2 का whole square. इसका आएगा रूट इक्वल टू लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square term 1. And now if I square on both the sides, what do I get is x square plus 1 minus 2x plus y square plus 4 plus 4y. राइट में जो रूट 5 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम 5. और राइट में इफ यू सी दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यूजिंग दैट आई कैन से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc minus 12x 2c. Now simplifying these, what do I get is 5x square minus 4x square is x square. फिर xy का टर्म देखोगे तो दैट इज minus 4xy.
फिर y स्क्वायर का टर्म देखोगे तो 5y स्क्वायर और y स्क्वायर विल गिव यू 4y स्क्वायर। x का टर्म देखोगे तो -10x और +12x विल गिव यू +2x। ऐसे y का टर्म देखोगे तो 5 4 जा 20y और ये 6y will become 26y। And now comes the constant part, that is 5 into 1 5 4 plus 1 5 5 5 जा 25 और इधर है 9 तो that will give you 60। So this is the equation of parabola with given focus and given directrix. Now if we compare this to our general equation, so A, B, C, F, G, H, पॉज करके इसकी वैल्यूज लिख लो, पॉज करके इसका वैल्यूज आप लिख लो। Now A is 1, B is 4, C is 16, F is 13, G is 1 and H is -2. Now if you find value of delta, डेल्टा क्या है ये सब प्रीवियस वीडियो में है, तो यू शुड एक्चुअली सी द वीडियो। और डेल्टा का वैल्यू यहाँ 0 नहीं आएगा और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो हम अभी देख सकते हैं, व्हाट इज एच स्क्वायर इज 4 एंड ए बी इज ऑल्सो 4। तो ये तो बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। So this will show that this is a parabola. One more thing let me tell you. Parabola की इक्वेशन में ये जो सेकेंड डिग्री के टर्म्स होते हैं, the second degree terms in parabola are basically a perfect square. ये h square equal to ab का ही कमाल है. This is the special case h square equal to ab which makes sure that second degree terms are perfect square. तो अगर सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक इन दिस केस इफ यू सी यू विल फाइंड x - 2y का होल स्क्वायर। तो अगर सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर है तो इट हैज टू बी अ पैराबोला और पैरेलल लाइन, और वो डिपेंडेंट होगा कि डेल्टा का वैल्यू 0 है या फिर नॉन जीरो। सो इस केस में आई विल लीव इट टू योर होमवर्क दैट यू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड h स्क्वायर माइनस ab तो हमने कैलकुलेट कर लिया। Let's go to standard parabola. Standard parabola में क्या होगा? There is this parabola जिसका फोकस है a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x plus a equal to 0. Then what would be this equation of parabola? Again we will use PS equal to PM. देखो E तो मैंने बोला ही नहीं इस बार, क्योंकि E का वैल्यू 1 होना है, तो this is PS equal to PM. So that will be PS x minus a square plus y minus 0 square करूँ. PM will be x plus a upon under root 1 square plus 0 square का मॉड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, हमें बचा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच इज फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला को हमें बहुत थोरली समझना है, because once we are clear with standard parabola, we are covered, we will be able to solve almost a lot of questions. So this is our axis, this is the line x plus a equal to 0 and this is the focus a, 0. देखो a यूनिट आगे फोकस है और a यूनिट पीछे डायरेक्ट्रिक्स है। अब पैराबोला की बात करूं अगर मैं, तो पैराबोला कहाँ होगा? All those points which are equidistant from focus, that is S, that is a, 0, and this line. Just look at the graph and tell me what points do you see which are equidistant from S and the line. So one point you can clearly see, that is origin. Origin दोनों से a distance पे.
ऐसे ही there will be so many points, and if I join all those points, I will get a parabola. देखो कोई भी पॉइंट पिक कर लो, उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर ही है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सो दिस इज बेसिकली अ पैराबोला. पैराबोला ऐसा दिखता है. ध्यान रखना, आप लोग पैराबोला ऐसा बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है. पैराबोला कभी भी आगे जाके नीचे नहीं आएगा. इट कीप्स ऑन गोइंग अप अप अप, keeps on going down 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 down. It will never come back. So this is the parabola. अब पैराबोला में कई सारे पैरामीटर्स होते हैं. So this is your first standard parabola, y square equal to 4ax. तो सबसे पहले फोकस इसका हमें ऑलरेडी पता है, which is a, 0. डायरेक्ट्रिक्स हमें ऑलरेडी पता है, x plus a equal to 0. And now we will be finding other things. तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या था? एक्सिस. एक्सिस क्या था? A line passing through focus and perpendicular to directrix. देखो कहाँ है? फोकस से पास करता हुआ डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ये लाइन दिख रही है मुझे. And this line is basically x-axis, and which is also the axis of conic. So axis of conic is basically x-axis, and the equation is y equal to 0. Then axis के बाद क्या था? axis और conic का जो intersection है वो vertex होता है. और इस केस में देखोगे तो vertex जो है वो actually origin है, तो इसलिए उसको v की जगह o लिख देते हैं, and that is 0,0. देख लो जो डेफिनेशन बताया था, आई एम फॉलोइंग दैट ओनली, कि इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस दैट इज वर्टेक्स. इसके बाद क्या था? डबल ऑर्डिनेट्स. डबल ऑर्डिनेट्स क्या थे? एनी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस and intersecting the curve at 2 points is called the double ordinate. So there are infinite double ordinates, so mostly nobody cares. But latus rectum is unique. Latus rectum क्या होता है? Unique double ordinate that passes through focus. तो बोलो इसमें से कौन सा latus rectum होगा जो focus से पास होगा? That will be this line. This is your latus rectum. This was your axis. This is your directrix. This was your focus, and this was your vertex. तो latus rectum, if you see, it is a vertical line. और vertical line का इक्वेशन क्या होगा? वर्टिकल लाइन का मतलब y एक्सिस के पैरेलल हो. y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन x इक्वल टू समथिंग होगा, बिकॉज पैरेलल लाइन के लिए सिर्फ कांस्टेंट चेंज करते हैं ना, ओनली कांस्टेंट विल चेंज तो पैरेलल लाइन मिल जाता है. तो x इक्वल टू समथिंग होगा. नाउ इस लाइन पे, इस लैटिस रेक्टम पे एक भी पॉइंट आपको पता है? यस, वी नो वन पॉइंट a, 0. सो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या है? a. तो लाइन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू समथिंग, एंड दैट समथिंग इज बेसिकली a in this one case, so it will always be x equal to a. Then ends of lattice rectum. Ends of lattice rectum, if you see, there are 2 points L और L dash. दोनों का x कोऑर्डिनेट तो a है. अब ये जो इक्वेशन है y square equal to 4ax, if we put x equals to a in this, what do I get? 4a square equal to y square. So what do I get? Y comes out to be 2a, and actually plus minus 2a. तो लैटिस रेक्टम के एंड्स हो गए a, plus minus 2a. That is a, plus minus 2a. So फिर ये बताओ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो गया? और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो गया, देखो 2a ऊपर और 2a नीचे, दैट मिक्स विल गिव यू 4a. सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4a. आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस. अलोंग विद दिस एक और कर लेते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स. टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है?
If you see vortex is origin और वहां पे parabola का जो tangent है, that you will see that is y axis which is x equal to 0. So focus, directrix, axis, vortex, latus rectum, end of latus rectum, length of latus rectum, tangent at vortex. Along with that, one more thing is there that we will discuss later, but you write here only parametric point. What is this? Parametric point. And parametric point is AT square, 280. We will discuss about this later, but currently अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए. Now again take a snapshot of all this. This will be useful for you. Standard parabola in a nutshell, you can say. So let's do some examples. Let us take an example. Y square equals to 12x actually. This is of the standard format y square equal to 4ax. So the first thing we do first, that is find the value of a. देखो 4a की जगह 12 लिखा हुआ है और 4a की जगह 12 लिखा हुआ है तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा. और all those parameters of parabola were basically dependent on a only. So एक बार a मिल गया फिर लाइफ में कुछ नहीं चाहिए हमें. So let's fulfill our life using this a. So सबसे पहले था focus. सबसे पहले था focus. Focus will be a, 0. That will be 3, 0. फिर था डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स था x plus a equal to 0. तो x plus 3 equal to 0. फिर था वर्टेक्स. वर्टेक्स था ओरिजिन, वो तो हर जगह ओरिजिन रहे. एक्सिस था x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 रहे. वर्टेक्स के बाद क्या था? डबल ऑर्डिनेट, इनफाइनाइट थे. लाटस रेक्टम था x इक्वल टू a, तो दिस विल बी x इक्वल टू 3. एंड्स ऑफ लाटस रेक्टम थे. Ends of latus rectum were a, plus minus 2a, तो 3, plus minus 6. और लेंथ की बात करें तो लेंथ था 4a. In this case it will be 12. तो I think it is covered. अब tangent at vertex if you see, so that is x equal to 0 and parametric point is at square, 280, and that is your first example of standard parabola. And exactly like this you may solve. You can take this as your homework. Y square equal to 4x, y square equal to 8x, and y square equal to x. These three will be your homework. You will be solving this at your home. You solve this and you will get a fair idea about the first standard case. Now I am going to other standard cases. There are 3 more, but before that I want to give you one idea, one understanding that is applicable for all the parabolas in the world, whatever may be the case. So this was the पैराबोला. यहाँ डायरेक्ट्रिक्स था, यहाँ फोकस था, ये वर्टेक्स था, ये लाटस रेक्टम था. अगर स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये एल और एल डैश हो जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि if you have a simple parabola, then how do we draw the axis? This was not y-axis, this was actually x-axis. So any line, and there will be only one line, a line that divide this parabola into 2 equal parts will be the axis.
A line that divide the parabola into two equal parts will be the axis of parabola. Then एक्सिस ने जहां कट किया वो वर्टेक्स है. अब वर्टेक्स से देखोगे तो ए यूनिट आगे, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन था और फोकस a,0 था, तो ए यूनिट आगे फोकस होगा एंड ए यूनिट बैक देयर इज दिस डायरेक्ट्रिक्स. सो ए आगे फोकस और ए पीछे डायरेक्ट्रिक्स. Then this length was 2a and this again was 2a. मतलब फोकस से एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2a ऊपर और 2a नीचे, there will be L और L dash. If you remember this part, that's it. Half of the parabola is done for you. फिर से बोलता हूँ, पैराबोला को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन विल बी द एक्सिस. इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला विल बी द वर्टेक्स. वर्टेक्स से ए यूनिट इनसाइड विल बी द फोकस, ए यूनिट आउटसाइड विल बी द डायरेक्ट्रिक्स. फोकस से टू ए यूनिट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अप एंड डाउन यू कैन से. इन दिस केस अप एंड डाउन विल बी एंड्स ऑफ लैटिस वेक्टर. If you remember this only concept, you will be able to manage a lot of questions of parabola. So using this, we are going to solve some more questions. So one more example I will take. If focus is 1, -2, vertex is -3, then what is the equation of directrix? I can also ask you what is the equation of parabola, but that is not important in this case. Any next quantity, any next parameter will help you find everything else. So I will ask you directrix. And take your time, pause the video, whatever you think, attempt this and find the answer. I am going to get this graph wala paper. Let us take this as the line, x-axis and y-axis. Focus is at 1, -2, that will be here, and vertex is -3, 1, and that will be here. Now what we know that keep vertex और focus, ये वाली जो लाइन होती है, that line is axis. What else do we know? That vertex से a यूनिट आगे डायरेक्ट्रिक्स होता है, सॉरी a यूनिट आगे फोकस होता है, और उतना ही पीछे यहाँ पे आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा. This will be directrix. Now how do we find this directrix? Now it is a concept of straight line. कि कोई डायरेक्ट्रिक्स है तो बेसिकली लाइन ही है. अब लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट वी ट्राई टू फाइंड इज द स्लोप एंड द पॉइंट. एक पॉइंट और एक स्लोप अगर आपको मिल गया तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. तो कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए द फर्स्ट थिंग वी फोकस ऑन अ पॉइंट एंड द स्लोप. Do we have the point and do we have the slope? Let's find out. The focus is 2, -1. Sorry, 1, -2. Vertex is -3, 1. What about this point? ये जो डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है एक्सिस के साथ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? आप ये डिस्टेंस फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट instead of distance formula in coordinate geometry, instead of distance formula, you should focus on section formula. That will be better. So watch section formula wala video. Trigonometry mein point mein video number 1 you will see and you will find it there. So this is
1 comma minus 2 minus 3 comma 1, and this point I will say 1 minus 3 minus 7, and y coordinate I will say minus 2 1, and that is 5. So this much time you need to find this point without doing anything. Sorry, 4 minus 7 comma 4. So you watch that video of point part 1 by Adarsh Banka, and you will get to know how to find this point in exactly 5 seconds. And it is exactly not like those videos that you see divide any number in 5 seconds, multiply 4-digit numbers in 10 seconds. That is all rubbish. This is actually a real method to find these points. अब हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए. अब स्लोप कैसे मिलेगा? तो these two are basically perpendicular. तो ये जो एक्सिस है इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? That will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is minus 3 by 4. So what would be slope of directrix? Directrix and axis are perpendicular. तो एक्सिस का स्लोप अगर -3/4 है तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप 4/3 हो जाए. And so the equation of the line of the directrix that passes through -7,4 with the slope 4/3 will give you y minus y1 equal to mx minus x1, and that will give you 3y minus 12 is 4x plus 28. तो 4x minus 3y plus 40 equal to 0 is the equation of directrix. अब आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल गया है और अब आप फोकस का यूज करके पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलमोस्ट फाइंड एवरीथिंग. सो लेट्स वी कैन यू कैन सी द video recording this, rewind and watch the video again. I am going to solve another question, another example I will solve. If vertex is 2 comma minus 1 and directrix is 3x minus y equal to 1, then what is the vertex? Sorry, vertex is focus. What would be the focus? Vertex पता है, directrix पता है, focus find करना है. Again, I will draw the graph. ग्राफ के लिए I am bit possessive. ग्राफ अच्छा ही होना चाहिए, ग्राफ में टाइम पास नहीं करनी. So vertex है 2 minus 1 and directrix है 3x minus y equal to 1, which is basically a line. और लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? एक बार x को 0 पुट कर दो. x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, और एक बार y को 0 पुट कर दो तो x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज 1/3, 0. देखो ये 1 था तो ये 1/3 हो गया. 1/3, 0 and 0, -1. 0, -1. इनको ज्वाइन करेंगे तो we will get something like this. Let me clear this and make it perfect. Okay, almost perfect. Axis पे. So ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये हमारा वर्टेक्स है. हमें फाइंड करना है फोकस. पहले तो ड्रॉ करते कहाँ होगा, तो टेक योर टाइम. व्हाट आई विल डू, वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा. डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर विल बी द एक्सिस. अब वो फोकस से भी पास हो सकता है, वर्टेक्स से भी पास हो सकते हैं. एंड नाउ इसी पे कहीं फोकस होगा, वो यहाँ पे फोकस होगा जहाँ पे this distance is equal to this distance. ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए. अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए तो अपना काम चल जाएगा. Now how do I find this point S, which is
at a distance, yellow underline, from V. Stop the video, pause the video, take your time and solve this question. Now what I am going to do is 3x minus y equal to 1. One way to find this is find the foot of perpendicular on the line on the directrix. ये जो point है m find कर लेते हैं. फिर m पता है, v पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से we will find s. अब foot of perpendicular का फॉर्मूला if you remember, तो that is x minus x1, 2 minus 1 का निकाल रहे हैं ना, तो अपॉन a which is 3, ये लाइन है. और अब इसको मैं रफ कर देता हूँ. इस लाइन पे ये पॉइंट का हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो x minus x1, x1 is 2, y1 is minus 1, x1 is 2, y1 is minus 1, a is 3, b is minus 1, c is minus 1. तो x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to minus 1 into ax1, 3 2 जा 6, plus by1 plus c upon a square plus b square. You will find this formula. If you know the formula, that's well and good. No, then you can find this formula somewhere or in the video of, I will say, a straight line part 2. Okay, and अभी बनाया नहीं मैंने straight line का video. I'm directly coming to this conic because most of the students wanted this conic वाला part because usually सबका weak होता है, so they wanted me to make this video, so I'm doing this. So what I get is x minus 2 upon 3, y plus 1 upon minus 1 equal to minus 3 by 5. Now I will find this point m. x कैसे मिलेगा? फर्स्ट और लास्ट को यूज करेंगे. तो x minus 2 का वैल्यू है minus 9 by 5, प्लस 2 किया तो मिला 1 by 5. y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो y plus 1 is 3 by 5, तो y आएगा minus 2 by 5. तो काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. अभी अपने को जो पॉइंट दिख रहा है m, वो एक्चुअली कहाँ दिख रहा है? वो हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस पे. वो अब मतलब वहां तो नहीं हो सकता, तो लेट मी करेक्ट दिस. दिस वाज योर लाइन और ये जो वर्टेक्स था दैट इज 2, minus 1 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा. सो यू सी दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट m है, it comes out to be 1 by 5, minus 2 by 5, मतलब fourth quadrant. So you can see it that it is there only. अब magical story, m है 1 by 5, 1 by 5 minus 2 by 5. वर्टेक्स है 2, minus 1 और हमें फोकस फाइंड करना है. We know that ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं. What I am going to do is I am writing this 2 as 10 by 5 and minus 1 is minus 5 by 5. I am trying to match 5 in all the denominator. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं something by 5, something by 5. Now if you see the numerator, that is x कोऑर्डिनेट 1 है, फिर 10 है, फिर क्या होगा? 1 से 10 कैसे आए? 9 ऐड करके, 9 और ऐड कर दो. -2 से -5 कैसे आए? y कोऑर्डिनेट इफ यू सी, -2 से -5, 3 सबट्रैक्ट करके 3 और सबट्रैक्ट कर दो एंड द आंसर इज 19 by 5, minus 8 by 5. That's it. Done. Okay, so there are other ways also to find this point. This is not the only way, but I like this method. Instead of distance formula, I love using section formula. So this was another question. You can take a snapshot of this. Now let's do one more example.
one more example. Let me take vertex is 2 comma minus 1. Latus rectum is 2x plus 3y equal to 4. Then you have to find the directrix. 2x plus 3y equal to 6 ले लेते हैं. Let's see. थोड़ा अच्छा दिखेगा और कोई बात नहीं. लाइन ड्रॉ करना है. x को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा और y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा. If you join this, we will get this line as latus rectum. और vertex कहाँ है? 2, -1 है तो 2, -1 is the vertex. अब अगर पैराबोला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? लाटस रेक्टम के परपेंडिकुलर होता है एक्सिस और वो वर्टेक्स से पास होता है तो दिस वुड बी एक्सिस. अब वर्टेक्स है 2, -1 और ये है लाटस रेक्टम तो ये वर्टेक्स है तो यहाँ कहीं पीछे उसके डायरेक्ट्रिक्स होगा. दिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स. Now pause the video and find whatever you can. Equation of latus rectum is 2x plus 3y equal to 6. Now I am going to solve this. 2x plus, तो what we can actually do is, एक तरीका है कि आपको v पता है, v से latus rectum पे फुटा परपेंडिकुलर मतलब ये पॉइंट फाइंड कर लो. ये पॉइंट फाइंड करने के बाद मिड पॉइंट से ये पॉइंट फाइंड हो जाएगा. अब ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू लाटस रेक्टम तो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी और एनी अदर मेथड दैट व्हाटएवर यू वांट टू यूज. बट व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज, लेट मी फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. दिस लाइन इज बेसिकली tangent at vertex that will be parallel to the lattice rectum. अब अगर पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन भी 2x plus 3y ही होगा बिकॉज सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा. और ये 2x plus 3y इक्वल टू लैम्डा का लाइन अगर 2, -1 से पास होता है तो दैट विल बी 4 - 3 दैट इज 1. 2, -1 लेफ्ट में पुट कर दिया, वो जो भी आएगा वो राइट में आ जाएगा. या फिर आप लैम्डा रख के लैम्डा का वैल्यू निकालोगे और लैम्डा का वैल्यू आएगा 4 - 3 दैट इज 1. And now I am going to find equation of directrix. कैसे? ये 2x plus 3y है, ये 2x plus 3y है तो ये भी 2x plus 3y होगा, ये भी इक्वल होगा. Now see closely. ये 6 है, ये 1 है तो ये क्या होगा? वो 6 था, ये 1 है तो ये -4 होगा. 6 से 1 आए, 5 सब्ट्रैक्ट किया, 5 और सब्ट्रैक्ट कर दो, you will get -4. तो that is the equation of directrix. 2x plus 3y equals to -4. Because what I prefer that what you do usually. What usually students do, what usually other teachers also, have seen so many teachers doing, point given है तो line निकालने लगते हैं, line given है point निकालने लगते हैं. No need. Point given है, point से काम चला दो, line given है, line से काम चला दो, क्या माथापच्ची. So you can use this method to find equation of directrix. Fair enough. Now we are moving to other standard formats of the parabola. So जो पहला पैराबोला था वो था y square equal to 4x. Second will be y square equal to -4x. Third is x square equal to 4ay. And fourth is x square equal to -4a. Let me write them again. थर्ड होगा x square equal to 4ay and x square equals to -4a. So these are the 4 standard formats.
जो फर्स्ट वाला पैराबोला है वो अभी हमने देखा, इट इज लाइक दिस. द सेकंड पैराबोला will be like this, which can be obtained by the first equation by changing the sign of x. x का साइन चेंज कर दो, x की जगह -x लिख दो, तो फर्स्ट पैराबोला बिकम द सेकंड पैराबोला. और x को -x करने का मतलब जो प्लस x है वो -x हो गया, -x become +x. This will be more clear to you when you will go through graph वाला video. I have not made it again. So don't start finding it right now. I will do sometimes. x square equal to 4ay ऐसा होता है. फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आ जाएगा. और x और y को इंटरचेंज करने पे ग्राफ कैसे बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी डन इन फंक्शंस के चैप्टर में. इनवर्स फंक्शन जब आएगा, क्योंकि when we interchange x and y, what do we get is inverse of the function. And last one, if you see, it will be like this. ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से कैसे मिलेगा, पहले तो x और y को इंटरचेंज करेंगे और फिर y का साइन चेंज करेंगे. So x replaced by -x in first one, x replaced by x and y are replaced by each other, interchange, double sided arrow. X and y are interchanged and then y replaced by -y. So these are the transformation that will give you the other standard parabolas, but that is not important. सबसे पहले वर्टेक्स की बात करते हैं. ग्राफ में देख करके आप बोलो कि आपको वर्टेक्स कहाँ दिख रहा है सेकंड पैराबोला. Origin obviously, third is also origin and fourth is also origin. You have to look at the graph. Do not use any other mean. Focus, directrix, axis, latus rectum, ends of latus rectum, length of latus rectum. So वर्टेक्स तो सबका ओरिजिन है, उसको एक बार को मैं हटा देता हूं. वर्टेक्स इन ऑल द केसेस ये, और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है वो हर केस में 4a है, उसको भी मैं हटा देता हूं. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, थोड़ा स्क्रीन में अपने को ज्यादा जगह मिलेगी. व्हाट आई गेट लेफ्ट ओवर इज एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, focus, latus rectum, or ends of latus rectum. So the first, now write all these things on your own by pausing the video, looking at the graph. ग्राफ को देख करके आपको फाइंड करना है. अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूंगा तो ये एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, ए यूनिट पीछे, फोकस यहाँ आएगा, लैटिस रेक्टम भी यही होगा और एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ होंगे. ये सब तो वैसे भी हमें पहले से आता था. सो व्हाट वी हैव एक्सिस इज y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0. डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इक्वल टू -a, वो यहाँ पीछे आ जाएगा. फोकस a,0 वो यहाँ आ जाएगा. लैटिस रेक्टम x इक्वल टू a, वो यहाँ आ जाएगा. एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम a ± 2. Now just look at the graph and tell me in the second graph what is the axis. So you will see the axis is basically same and that is y equal to 0. What is the directrix? You will see कि directrix तो यहाँ आएगा. अब a यूनिट पीछे फोकस था, a यूनिट आगे डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू a आएगा. फोकस अगर देखोगे तो a यूनिट पीछे आने पे क्या मिलेगा, -a,0 आएगा. लैटिस रेक्टम की बात करेंगे तो लाइन थ्रू फोकस ही होता है, तो वो x इक्वल टू -a होगा. एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम जो है x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है -a,
y हो जाएगा +-2. Come to third one. If you see what is the axis, in this case axis is this vertical line, this is y axis, तो इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगी. डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स से a यूनिट ऊपर फोकस और a नीचे डायरेक्ट्रिक्स होगी. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल मतलब y इक्वल टू 0 के पैरेलल, y इक्वल टू 0 के पैरेलल मतलब y इक्वल टू समथिंग, and in this case that something is -a क्योंकि a यूनिट नीचे, फोकस a यूनिट ऊपर है तो that will be 0, latus rectum horizontal line है, horizontal line will be x axis के parallel, y equal to 0 के parallel, y equal to something, फोकस में y a है तो हर जगह y का वैल्यू a हो जाएगा. और ends of latus rectum if you see तो लेफ्ट राइट 2a गए हैं और ऊपर तो a ही है. And using all these you can understand the concept that I'm trying to communicate and you can find the fourth column. Second method मैंने बोला कि फर्स्ट वाले में x की जगह -x पुट करोगे तो आपको ये पैरामीटर्स मिल जाएंगे. तो देखना y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 ही रहा, x इक्वल टू a, ओके, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -a है, थोड़ा माइनस के साथ मिक्स हो गया है, लेट मी डू इट, x इक्वल टू -a, ओके. तो x इक्वल टू -a में मैं x को -x पुट करूंगा तो -x इक्वल टू -a आ जाएगा, दैट विल गिव यू x इक्वल टू a, 0 है, x की जगह -x किया तो x कोऑर्डिनेट a था, अब वो -x कोऑर्डिनेट हो गया तो x कोऑर्डिनेट विल बिकम -a. फिर देखो x इक्वल टू a में x का साइन चेंज किया तो -a आ गया, x का साइन चेंज किया तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया. थर्ड कॉलम के लिए व्हाट यू सी कि थर्ड कॉलम के लिए हमने क्या किया है, थर्ड कॉलम के लिए वी हैव टू इंटरचेंज x एंड y, वी नीड टू इंटरचेंज x एंड y. x और y को इंटरचेंज करेंगे, वेट अगेन, सो अगर कलर चेंज कर देता हूं मैं, काफी ब्राइट है. सो x और y को इंटरचेंज किया, देखो y इक्वल टू 0 बिकम x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a, y इक्वल टू -a, a, 0, x और y को इंटरचेंज किया 0, a, x इक्वल टू a इंटरचेंज किया y इक्वल टू a, +-2a इंटरचेंज किया +-2a, 0. अब x और y इंटरचेंज हो चुके, y की जगह -y रखना है, इसमें y की जगह -y रखेंगे तो x इक्वल टू 0 रिमेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -a बिकम -y इक्वल टू -a, दैट इज y इक्वल टू a, 0, a बिकम 0, -a, y का साइन चेंज करना है, y इक्वल टू a becomes -y इक्वल टू a, that is y इक्वल टू -a, +-2a, a become +-2a, -a, y का साइन चेंज करना है, and that is the next 3 standard form of parabola. We will continue later. Thank you.